रिकॉर्डिंग आप शुरू करिए, आप शुरू करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी जो भी कहते थे, जो भी बोलते थे, वो पढ़ी पढ़ाई या ज्ञान की बात नहीं होती थी, क्योंकि महाराज जी उस स्थिति, उस अवस्था आंतरिक पर पहुंच गए थे कि जो बात थी वो भीतर ही उठ रही थी। उठती हुई बात और पढ़ी पढ़ाई बात। उठती हुई बात है ब्रह्म वाणी और पढ़ी पढ़ाई या सुनी हुई बात होती है ज्ञान। यही भेद है ज्ञान और ब्रह्मवाणी में। जो बात भीतर ही भीतर दिल के अंदर स्वतः ही खुद ही उठ रही है। तो महाराज जी की जो बातें होती थी, जिसे हम, वो तो बातें कह रहे हैं, हम तो वचन ही कहेंगे, उनको कौन समझ सकता था? वो ज्ञान ज्ञान की बातें तो थी नहीं, ना ही उनमें। देखो दुनिया में अनेकों अनेक नवदा प्रकार की भक्ति कहते हैं ना महाराज जी, किसी को कोई ज्ञान दे रहे थे, ना ही भक्ति मार्ग सिखा रहे थे कि भक्ति की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की भक्ति करने में ये फायदा है और इस प्रकार की भक्ति करने में ये कठिनाई आती है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी गहराई होती थी उनकी बातों में। क्यों गहराई होती थी? क्योंकि वो दिल की सत की हद पार, बेहद बेहद के भी पार की बातें होती थी। ऐसी ऐसी बातें होती थी, अगर हम उन बातों के बारे में, अगर वहां जिन्होंने सुनी उस समय, वो ये तो कोई टॉपिक, कोई लक्ष्य, कोई विषय तो नहीं कह सकते थे, लेकिन बातों में जो गहराई होती थी, गुणता होती थी, सत्यता होती थी, उस बात को कौन समझ पाता? उस बात को तो वही समझ सकता है जिसके हृदय में उस तरह की बात का चाहे दबा हुआ अंकुर हो। लेकिन फिर भी चाहे लोगों के ऊपर से भी कई बार वो बात गुजर जाती थी, पर फिर भी पता नहीं क्या बात थी कि लोग महाराज जी से लगाव रखते थे, उनका भाव करते थे। अब चाहे महाराज जी ने अपने बाहर की अवस्था भी बताई कि पागलों जैसी थी, कोई दूर से देखे तो चाहे आते को ऐसे ही समझे, लेकिन जो भी उनके पास आया या उनका कोई वचन सुना, कि नहीं भी उसके पल्ले पड़ा या थोड़ा बहुत समझ भी आ गया, एक अजीब तरह का खिंचाव। ये बात क्या दर्शाती है? ये बात दर्शाती है कि हम सब सतअंशी हैं। जीवात्मा कहीं ना कहीं पीछे से किसी न किसी रूप से जरूर जुड़ी हुई है, और लेकिन जब वो सत उसके सामने साक्षात भी आ जाता है, तो जैसे लोहा खींचता है ना चुंबक की तरह, वैसे ही हमारा झुकाव कुदरती उधर हो ही जाता है जिधर हमारी हमें खुराक मिलती है, जीव आत्मा को खुराक मिलती है। तो ये सारा महाराज जी का बाहरी जहरी और वहां उस समय लोगों से संबंध के बारे में दर्शाया गया है कि जब महाराज जी प्राप्ति होने के बाद, दादा गुरु महाराज के आशीर्वाद के बाद आगे की यात्रा को निकले थे। अब पता नहीं क्यों लोगों को इतना ज्यादा महाराज जी पे विश्वास आ जाता। महाराज जी तो कहीं भी देखो, एक होता है कोई साधु महात्मा उसी आश्रम का, उसी मठ का, उसी स्थान का, उसी मंदिर में ही टिका हुआ है, तो लोग उसको सालों दर साल से जानते हैं। यहाँ पर क्या था, महाराज जी तो एक राहगीर यात्री की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे, महाराज जी कहीं भी जाकर, हाँ जी, कहीं भी आ, हेलो, महाराज जी कहीं भी ज्यादा रुके नहीं। जितना भी हमने देखा, पूरा भारत का भ्रमण महाराज जी ने पहले भी किया और अब दोबारा भी। तो महाराज जी इसके बाद मतलब सोनगिरी की
उस तपोभूमि के बाद महाराज जी ने सबसे पहले पंजारा की तरफ, क्योंकि ये महाराष्ट्र की तरफ ही है, उस तरफ जब आगे की यात्रा करी तो वहां रुके जब मंदिर में, तो लोग उनके पास उठते बैठते ही थे। और महाराज जी की अटपटी बातें, जिसे महाराज जी खुद अटपटी कहते हैं, क्योंकि अटपटी इसलिए कि ऐसी बातें ज्ञान नहीं है, ये बातें ज्ञान नहीं होती हैं, ये बातें ज्ञान से परे की हैं। तो ये बातें लोग सुनते भी थे। वो उन दिनों में महाराज जी वहां पहुंचे थे जबकि वहां पर मेला भरता था। हमें बताया गया ना कि पंजारा के वहां पे दोनों नदियों का संगम था, तो उस समय महाराष्ट्र की तरफ तो बारिश बहुत ही कम होती है। तो ये स्थान, चाहे नदियां थी, इनके बहुत चौड़े चौड़े पाट थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बारिश नहीं होती तो नदियां सूखी रेतीला स्थान की तरह होती हैं। तो यहीं पे ही हमेशा के लिए यहाँ पे ही मेला भरा करता था। और जब महाराज जी वहां रुके हुए थे तो मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। अब जहाँ इतना इतना ज्यादा विशाल मेला भरा जाएगा तो उसके इंतजाम भी तो कई दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। तो महाराज जी भी जिस मठ में रुके थे वहां पे लोगों का भी जमावड़ा था। ऐसी चर्चा वार्ता इस विषय में होती रहती है। तो वहां जब लोगों के बाद उस शहर मुडावड शहर के जो माननीय सम्माननीय प्रतिष्ठित लोग थे, उनका भी जब महाराज जी के पास आना जाना हुआ तो महाराज जी ने उसे पढ़ा लिखा समझदार श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति जान के उससे दिल की बात करना चाहिए। दिल की क्या मतलब, महाराज जी देखो जो सत्पुरुष होते हैं ये चमत्कारी नहीं होते, इन्हें चमत्कारों से कुछ नहीं लेना देना था। क्या भेद होता है एक चमत्कारी पुरुष में और सत्पुरुष में? चमत्कार दिखाए जाते हैं लोगों में अपना वर्चस्व बिठाने के लिए। लोगों को चमत्कार का मकसद हमेशा स्वार्थ, पैसा प्राप्त करना, माया का होता है। चमत्कार इसलिए दिखाए जाते हैं, ठीक है चाहे कई बार चमत्कार से दूसरे का भला भी हो जाता हो, लेकिन चमत्कारों में वो चमत्कारी बाबा और ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले, इनका रास्ता एकदम अलग। लेकिन जो सत मार्ग के राही होते हैं इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है। एक ही मकसद क्या होता है? जन कल्याण, सर्व कल्याण। कहते ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, आनंद मंगल रहे। इस माया के खेल में भी उनका मंगल हो। तो उन्हें कोई भी स्वार्थ, कोई भी माया का प्राप्ति का लालच, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो खुद स्वयं को जान चुके होते हैं, अपना कल्याण कर चुके होते हैं, अपनी आत्म का अपने अंदर ऊपर उठ चुके होते हैं आंतरिक स्थिति में। तो ऐसी स्थिति वाले लोग जन कल्याण भी कैसे किसी का, इनको त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। भूत का, भविष्य का, जो हो रहा है कुदरती, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी ना, संबंध स्थापित हो गया ना। तो कहते हैं ना वाणी में भी, हक की बात दिल में आई, बात स्वतः ही ऊपर से उतर रही होती है। और जो बात उतर रही होती है उसमें क्या हो रहा है और क्या होने वाला और क्या हो सकता है, सबका हृदय में पहले से ही पता होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति, महाराज जी व्यक्ति ऐसे पटेल जो उत्तम व्यक्ति था, महाराज जी ने उसे कहा, दो शब्दों में ही बात कही कि हम हित की, हित किसे कहते हैं? भले की, फायदे की, सब जन कल्याण की बात आपसे करना चाहते हैं। वो भी समझदार व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था। उसने कहा जी आप महात्मा पुरुष हो, आपकी बात तो सिर माथे पर। तो महाराज जी ने स्पष्ट ही कह दिया, भाई या मेला मत भरने दो,
इतना सही तो कहा, स्पष्ट ही। भाई यहाँ पंजारा में मेला मत भरने दो, कहीं और लगवा दो। इस नदी के पाट में यहाँ से ऊपर की तरफ कहीं और लगवा दो, बस इतना ही तो कहा। तो लेकिन क्या सुनवाई हुई? क्या जीरा, क्या आगे से कहा गया? इज्जत प्यार से बोला है, लेकिन भाई महात्मा जी, ये मेला तो सदा सर्वदा यहीं भरे, इसका हटना तो मुश्किल है, मेरे बस की तो बात नहीं है। बस। तो ये बात हमें क्या दर्शा रही? क्या दर्शा रही? अगर अगर परमात्मा जो अगुए हैं उन तक संदेश पहुंचा भी दें, तो भाई क्या वो पब्लिक तक, जनसाधारण तक वो संदेश पहुंचा दें क्या? क्या ये जो अग्रणीय है, अगर इन तक कोई बात पहुंच भी जाए तो ये कैसे पीछे हट जाए? भाई ये तो परंपरा है, ये तो मर्यादा है। बानी क्या के, बानी के लोक लाज मर्यादा छोड़ी तो ज्ञान पदवी पाई। तो कोई भी परंपरा से, मर्यादा से, जो हमारी चलती आ रही, उनसे ऊपर उठने का समर्थ किसी में भी नहीं है। समर्थ सिर्फ सत्य में हो। समर्थवान क्यों कहा जाए? सत्य में समर्थ हो, एकदम उलट चलने का। अगर ये पटेल में भी महाराज जी का महाराज जी जैसा कुछ ज्यादा सत्य होता, तो वो कम से कम लोगों को ही कह देता। माना वो सरकारी अधिकारी नहीं है, पर अगर पब्लिक को ही इस बात के लिए आगाह कर देता कि भाई तुम यहाँ दुकानें मत लगाओ, पर क्या उसने सत बल दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जो हमारे सामने दुनिया में सत्य के संदेश वाहक होते हैं, चाहे हम उनकी बात को सर माथे पे तो ले लेते हैं। क्या हमने बानी सर माथे नहीं ले रखी? इस बात को ऐसे समझ लो, सर माथे तो ले रखी, पर चल तो नहीं रहे। पटेल ने भी सर माथे तो ले ली, पर चल के तो नहीं दिखाया। क्या करते हैं? सत्य क्या करें? महाराज जी फिर क्या हुआ? महाराज जी 2 दिन के बाद, अब तैयारियां तो चल ही रही थी। अब अगर जनप्रतिनिधि ने बात नहीं सुनी, तो इसका मतलब है आम जन के कान तक ये संदेश नहीं पहुंचा कि इस बार यहाँ मेला भरना उचित नहीं है। अब जब सरकारी, जहां भी पब्लिक का जमावड़ा हो, लंबा चौड़ा इंतजाम हो, तो वहां कुदरती है, कानूनी तौर पे भी सरकारी इंतजाम, पुलिस का, पुलिस महकमे का भी हो, तो वहां पर दरोगा जी का भी डेरा लग गया। जब दरोगा जी का डेरा लगा, महाराज जी का तो वहां आसन लग ही रहा था, तो महाराज जी का तो आसन उठवाया, महाराज जी को तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराज जी अब दरोगा को भी पर्सनली मिलने गए। क्यों? भाव क्या था? भाव क्या था? अपने लिए कुछ, अपनी कोई इच्छा की पूर्ति का भाव नहीं था, अपनी कोई भी जरूरत सरकारी अधिकारी से पूर्ति कराने का भाव नहीं था। भाव तो वही था, दरोगा जी को भी वही बात कह दी। क्या कहा गया? दो टूक। जब दरोगा जी ने भी कहा कि आप अगर हमारे पास चलकर आए हो, तो हमें अपना, साईं, वो दरोगा मुसलमान था, साईं अपनी ख्वाहिश, अपनी बात, अपने दिल की बात कुछ तो को। जब देखा दरोगा का आप भगत का ढंग, तो महाराज जी ने कहा भाई आप भी भक्त हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, और मेला आपकी ही रहनुमाई में भरा जा रहा, तो हमें तो बस इतना ही कहना कि यहाँ मेला मत भरने दो। अब दूसरी बार भी दूसरे को भी संदेश दे दिया, पहले को दिया, दूसरे को दिया, लेकिन क्या सुनवाई हुई? यहाँ तक कह दिया
कि भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो शुरुआत है। इस मेले को थोड़ा इधर उधर, ये पंजारा की रेती जो बीच का नदी का पाट है, नदी के दोनों किनारे ऊंचे थे, तो यहाँ मत भरने दो। दोनों बाजुओं के आसपास कहीं थोड़ी दूरी पर ले जाओ। पर सुनवाई नहीं। जब सुनवाई नहीं, बताओ क्या कर सकता है कोई? अगर एक समझदार, दुनिया में भी हम देखें, एक समझदार अपनी बात कहता है, तो क्या उस बात की इस माया धाम में सुनवाई हो? तो क्या करें? चुप्पी तो साध ले। पर महाराज जी फिर भी नहीं रुके। देखा ये सुनवाई नहीं कर रहा, पूरा नदी का पाट जैसे इस तरफ थे, नदी के इस किनारे पे थे, तो पूरी नदी की चौड़ाई पार करके नदी के दूसरे छोर, दूसरी ओर, दूसरे किनारे पे, वहां भी तो कोई प्रबंधक होगा अगर इस तरफ है तो। वहां जाके वहां भी यही बात, दो शब्दों में टूक, उनको भी चेत करा दिया, उन्हें भी वही बात कही, भाई यहाँ मेला मत भरने दो। पर क्या सुनवाई हुई? पूरा उत्तर मिला। अब इधर तो महाराज जी प्रयास कर रहे हैं, कोई न कोई माया में सुनवाई कर दे। सत्य की सुनवाई माया में कभी भी ना हो। सत्य की सुनवाई माया में संभव नहीं। माया में असत्य की, दुष्टाई की, आडंबर की, ऊपरली तामझाम की खूब सुनवाई है। लेकिन सत्य को कौन, सत्य मार्ग ही ऐसा है, क्योंकि अगर सुनवाई करने तो भाई चल के दिखाना पड़ेगा। चलने में ही तो सारा जोर है। तलवार की धार पे कौन चले? कौन चलना चाह रहा है? चलने में जोर भी नहीं अगर चाहत हो तो चलने की। अब मेला तो भर गया, क्योंकि ये मेला दूर दूर से 14 में भरा जाता था, तो दूर दूर से दुकानें, लोग, आस पास के जितने भी प्रांत इलाके थे, बेशुमार दुकानें, लोग, व्यक्ति, सारे। मेला भर गया। मेला भरने में क्या, कि लोग तो कब से इंतजार कर रहे होते हैं मेलों की, भंडारों। बारिश का पता ही नहीं था कि बहता पानी क्या होता है, बरसता पानी क्या होता है, तो सब बेफिक्र थे। लेकिन जब 14 की रात आई, उस रात को मेला पूरी तरह से भर रहा था, और अचानक ही एक शंखनाद हुआ अर्धरात्रि को। लोगों ने सुना भी, शंख की आवाज सुनी भी, सुनकर अनसुनी कर दी। आम पब्लिक ने शंख, दिमाग में आया भी, बुद्धि ने सोचा भी, इस समय शंख का क्या मतलब है। पर क्योंकि मेले की मस्ती थी, मेले की तरफ सबका ध्यान था, मेले में हर कोई लगा हुआ था, उलझा हुआ था, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम क्या निकला? शंख भी बजा, चेतन भी। दीदी आपकी आवाज चली गई है। चंदन दीदी। ऐसा इलाका था, अगर कभी गलती से पानी बरस भी गया और थोड़ा बहुत किसी की चादर या कपड़ा पानी से गिल्ला भी हो गया, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा वृष्टि हो रही है जी, वर्षा हो रही है। ऐसे सूखे रेतीले इलाके में
ऐसा जैसे कि कयामत का दिन हो, सबका सारा का सारा पानी, सामान, दुकानें, जानवर, कोई हिसाब ही नहीं। अगर अचानक ही प्रलय आ जाए, अचानक ही क्या होगा? तो वैसा ही शायद कहते मिनट या 1.5 मिनट होते ही क्या है, इतने में ही त्राही त्राही होगी, चीखो पुकार होगी, हंसता खेलता भरा जहां लोगों की खुशियों का, उनकी किलकारियों का, उनका जोश, उनका मेले में अजीब तरह का एक हमारे अंदर प्रवाह होता है, सारा का सारा चीखो पुकार में बदल गया। सारी जल राशि धारो धार जल में सारी लोगों की संपत्ति बह गई, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी गिनती नहीं, क्योंकि उस जमाने में कोई किसी भी गिनती से या उससे तो मेले में एंट्री नहीं दी गई थी, तो कुछ भी नहीं पता क्या हुआ। अब महाराज जी जब ये चीख पुकार हुई तो वहां से चल दिए। दीदी आपने कहाँ तक किया आज? बस दीदी ये प्रणाम। दूसरी दूसरी जगह जहाँ पे झाड़ वाले घर है ना, वहां तक महाराज जी पहुंचे हैं। यहाँ से अच्छा जब ठीक है। चलेंगे ना तो तो दूसरी जो जब जगह। ठीक है जी, हाँ जी समझ गए, ठीक है जी, इश्क में डूबा और हाँ गया, जी, हाँ जी, यहाँ तक हाँ जी। ठीक है जी। तो जब ये हालात महाराज जी ने देखे, देखो इसमें जन साधारण का तो कोई भी दोष नहीं है ना, ये तो मेला भरवाने वालों को, मौसम का, आने वाली हर चीज का जो सरकारी महकमा होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। तो महाराज जी उसी कोतवाल के पास चले गए जिसको सबसे पहले कहा था। तो जब उसको महाराज जी ने कहा, भाई क्या बात है, क्या तेरे को चेताया नहीं गया था? क्या घमंड था तेरे को इस कुर्सी का, वर्दी का, अपना इस दारों, क्या किस बात पे? जब तेरे को एक सुझाव दिया गया तो तुझे उस सुझाव पे मनन विचार तो करना चाहिए था। दीदी आपकी आवाज चली गई है, चंदन दीदी। सांपी सुन, हेलो, उसको तो हाँ सांपी सूंघ गया। मेले का रुद्र रूप देखकर थानेदार तो खुद थर थर कांप रहा था। अब इतना जानो माल का नुकसान, लोगों का, उनकी संपत्ति, लोग उजड़ गए ना, क्योंकि मेले के सिर पे उन्होंने दुकानें लगानी थी, तो वो सारा जितना उनका दारोमदार था, जितना उनमें माया का बल था, वो सारा का सारा लेके तो उन्होंने अपनी दुकानें लगाई थी, और ये नुकसान अचानक इतना हो गया। और महाराज जी अब वो भी, कोतवाल भी क्या जवाब देता, चुप्पी तो रह गया आगे से, उसकी तो आंखों के सामने उसे खुद ही तो दिख रहा था, वो अपनी सफाई में क्या कहता, उसकी अपनी गलती का सुधार भी नहीं कर सकता था। तो महाराज जी उसी स्थान को उसी समय छोड़ के गहन जंगलों में अपनी ही धुन में निकल पड़े। कुछ नहीं पता, सतराही को बाहर का, माया का मार्ग तक का भी पता ना हो, उसका दिशा सूचक उसके अंदर का यंत्र हो, उसका दिशा सूचक ये बाहर की आंखें कान ये नहीं हो, उसका दिशा सूचक उसके अंदर ही कुछ सत हो जो उसे सत दिशा आगे की आगे बढ़ाता ही चले, और उसकी रक्षा में परमात्मा स्वयं हो। पर यहाँ तो हमने देखा ना कि उसकी रक्षा में परमात्मा ने स्वयं इन विभूतियों को, हनुमान जैसों को भी भेज रखा था। तो महाराज जी कहते इश्क में डूबा सो डूबा और गया। भाई परमात्मा का इश्क ही सच्चा इश्क है। दुनिया का प्रेम प्यार ये तो सिर्फ तन की वासनाएं हैं, स्वार्थ से जुड़ी हुई है।
असल इश्क में जो डूब गया तो भाई वहां क्या बचने का, डूबा सो डूब गया। अगर एक बूंद समुद्र में समा गई तो क्या वो बूंद रहेगी? उसका क्या अपना अस्तित्व रहेगा? आशिक उसे कहें जिसका अपना कोई भी अस्तित्व ना हो, उसका इश्क ही प्रधान है। तो इश्क जिसका जैसा वैसा ही वो हो गया। अब बूंद अगर समुद्र में समा जाए तो अब वो बूंद है कि समुद्र है, सागर है? अब तो वो सागर है, समा गई ना, अपना अस्तित्व मिटा दिया ना, गलित गलतान हो गई ना, खुद को मिटा दिया ना, डूब गई ना। तो जिसका जैसा इश्क हो वो वैसा ही हो जाए, वो उस समान ही हो जाए। इसका मतलब क्या है? गहराई में इसका मतलब क्या है? भाई हम जैसे की शरण में जाएंगे उस जैसे ही तो हो जाएंगे। जाहिरी बाहरी दुनिया में भी देख लो, जैसा गुरु वैसी प्राप्ति। जो जैसे गुरु के शरण में है वो वहां तक ही पहुंच सकता है जहां तक कि उसके गुरु को स्वयं ज्ञान से नहीं, स्वयं भीतर से, अपनी रहनी से, अपने सत से प्राप्ति हो रही। या ऐसे समझ लो, किसी के पास अगर 100 रुपया है और अगर हम उसे बहुत ज्यादा भी खुश कर लें, खुशामद कर लें, या उसे कुदरती तौर पे खुश कर लें, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? अगर हम उससे प्राप्ति की लेने की याचना भी करें तो ज्यादा से ज्यादा वो 100 का 100 ही तो दे सकता है। तो इसी तरह जो जिसके शरण में है वो उससे आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तभी तो कहा गया पूरन अति पूरन। अगर जीवन में इस मार्ग पर चलना है तो पहला कदम क्या है? पहला कदम उठाना ही है। अगर पिछला कोई कदम गलत भी उठाया गया तो उसका सुधार तुरंत करना है। पूरन अति पूरन वही तो आशिक है। उसी की तरफ तो बढ़ने से इश्क उत्पन्न होएगा। ज्ञान चर्चाओं से कभी इश्क नहीं आएगा। इश्क के शब्द भीतर जरूर आ जाएंगे, इश्क के बारे में बोलना जरूर आ जाएगा। इश्क का अनुभव आशिक से मिले बगैर कभी भी नहीं हो सकता। और जब आशिक मिल जाते हैं कि क्या क्या घट सकता है? आशिक मिलने के बाद भी क्या रास्ता बचेगा? तो सुंदर साथ जी आगे की जो कथा है वो भी बहुत ज्यादा ही हर महाराज जी का हर प्रसंग, अगला प्रसंग पिछले प्रसंग से ज्यादा सीख देने वाला है। तो ये जो आज का प्रसंग हमने पूरा पढ़ा या समझा या जाना, इसमें क्या गहराई सुंदर साथ को समझ आई? क्या कोई सुंदर साथ बताना चाहेगा? सिर्फ एक कहानी के तौर पे, एक उसके तौर पे कि हम तो सब सेफ हैं वहां पे बंजारा आशा की तनेजा नदी में। आशा हाँ तनेजा जी जी, वो माइक बंद कर लेगा। आशा जी आवाज थोड़ी कर रही। आशा जी सुंदर साथ कोई कुछ कहना चाहेगा कि आज के आशा प्रसंग जी का से? माइक है। आशा जी का माइक। आज का ये प्रसंग हमें क्या समझा रहा, क्या गहराई दे रहा? ये पंजारा का क्या महाराज जी हमें अपना ये दर्शाना चाह रहे कि भाई देखो मेरे में इतनी शक्तियां हैं, इसलिए मैंने तो पहले ही कह दिया मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ? ये पूरा का पूरा प्रसंग अगर महाराज जी ने हमें अपने जीवन का हमारे सामने पेश किया, हमारे तक पहुंचाया, तो इसमें क्या गहराई है भाई?
ये पंजारा की एसी में मेला भरा। क्या है ये पंजारा? पंजारा है मिलन स्थली। अगर हम इस तन को जो तन हमें मिला है, इसे ही, इस शरीर को ही, इस काया को ही मिलन स्थली समझ लें, तो ये काया हमें इस माया में जो मिली है, ये संगम स्थान है, मिलन स्थान है। किसका? जीव और आत्मा का। ये हमारा जहां मेला भरा, बाहर जाहिरी तौर पे भी समझो और उसे अपने भीतर भी कटाते जाओ। माया के खेल में जीव और आत्मा का मिलन कहां पर हो? इस तन पे। तो ये तन क्या है? ये तन जाहिरी तौर पे ये मिलन स्थली, मेले के भरने वाली जगह बाहर पंजारा की रहती है। सत हमें यहाँ पर माया के खेल में क्या सीख देना चाह रहा है? भाई, इस मिलन स्थली में मिलन आनंद तो लो, लेकिन मेला ना भरने दो। कामनाओं का, वासनाओं का, तृष्णाओं का, ये जो हम इंद्रियों का मेला भर लेते हैं ना, इंद्रियों की चाहनाओं का, तमन्नाओं का मेला भर लेते हैं। वही सुंदर साथ को अपना जान के ये सीख दी गई। हक सुभान ने अपनी अंगना को ये सीख दी, ये संदेश भेजा, और जनसाधारण में उत्तम श्रेष्ठ श्रेणी के जीव जान, क्योंकि सारी जितनी भी जीवन में चेतन श्रेणियां हैं, जीव हैं, उनमें मानव श्रेणी उत्तम है। तो इसमें सीख दी गई। क्या सीख पहुंचाएगी हमने? प्राणनाथ जी ने तो ये सीख पहुंचाई, ये सिखापन दिया वाणी के रूप में। आया नहीं हमारे सामने क्या? यहाँ सिखापन हमारे तक आया, और क्या हमें पहुंचाया गया क्या? प्राणनाथ जी के समय भी जो वाणी उतरी, उस पे परंपरा का, धार्मिक रीतियों का ठप्पा लगा। युगों युगों से चली आ रही जाहिरी बाहरी पूजा पद्धतियों का, आस्थाओं का वास्ता दे धर्म के अगुओं ने, ठेकेदारों ने, तथा कथित जो धर्म के जितने भी अग्रणीय राह दिखाने वाले थे, सबने क्या किया? सबने उस सतवाणी को ढांप कर नहीं रख दिया क्या? सब है भाई। संदेश तो आया। संदेश किसके लिए था? संदेश क्या कोतवाल के लिए था? जब महाराज जी ने मेला ना भरने का संदेश दिया कोतवाल को, तो वो संदेश जन साधारण के लिए था। अगर हम देखें, जो बानी 400 साल पहले उतरी, वो बानी उतरी किसके लिए? क्या पहुंचाई गई? दीदी क्या माइक थोड़ा हृदय ठीक तक? करिए, वो आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है, थोड़ा सा वो पास सॉरी, करिए। पीछे से ना लाइट चली गई है, लाइट चली गई नहीं है, नहीं, अब तो ठीक पीछे आ से रही तो है दीदी। नेट मैंने अब थोड़ा और ऊपर कर लिया। हाँ हाँ, वो और ऊपर बोलते कर लीजिए। समय कभी पता नहीं चलता, रो में आंखें बंद हो जाती हैं। तो जो ये मेला भरा गया हमारे अंदर, ये जो प्राणनाथ जी ने हमें राह दिखाई, तो क्या हमें वो जो बानी हमारे लिए उतरी? प्राणनाथ जी ने वो बानी अपने लिए नहीं उतारी, तथाकथित अगुओं के लिए नहीं, वो हक था। पर उस बानी को बढ़िया रुमालों में ही ढक के रख दिया गया। अर्थ ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, कथाकारों ने हक सुभान के संदेश को उम्मत तक पहुंचने ही नहीं दिया। ये फैसला किसने किया? सतबानी सत संदेश को जिसके लिए उतरी, उस तक ना पहुंचने का। भाई, अगर ढांप कर आज तक रखी जाती, तो वो सब गुनहगारी थे। जैसे यहाँ पर ये थानेदार और ये दूसरी तरफ का भी, जो भी उधर का जिम्मेदार व्यक्ति था, जिस तक ये संदेशा पहुंचाया गया, उन्होंने जनसाधारण आम पब्लिक तक संदेशा पहुंचाया ही नहीं। तो जो ये नुकसान हुआ, जो ये प्रलय आई,
तो भाई इसके गुनाहगार तो वही जिम्मेदार। इसी प्रकार अगर हमारे हृदय में भी सत संदेश, हमारी वाणी का सत संदेश अगर हम ढांप कर रख दें, तो भाई फिर तो वही बात होगी, आंखा कैसे मिलाऊंगी, मुझे मारेगी, बड़ी शर्म। वो टाइम भी तो आएगा आगे, कि नहीं आएगा? नहीं तो भाई आज तक ये जो गैप हुआ बीच में, क्या जो रूहें हैं ये खुद ना खड़ी हो जाती बानी के बल पर भी? क्या बानी सत्य नहीं है क्या? अगर हक सुभान ने उन्हें अपना संदेशा मिला, तो क्या संदेश में सत्य नहीं था क्या? वो इस बानी के बल पर अपने इस माया के मेले में साथ के साथ सूत की कमाई को इकट्ठा कर अपने भी बलबूते, अपने ही हंसी खुशी निज घर की ओर इस मेले की कोशिश तो कर देती चलने की। साथ और सहारा देने वाला तो हक सुभान की निगाह तो उसी पर ही है। दीदी फिर आवाज चली गई आपकी, चंदन दीदी। चंदन दीदी की